नमस्कार दोस्तों। हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे देसी बीजों की, तो कैसे जो किसान हैं वो बीजों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए हैं, गुलाम बन गए हैं। गुलामी सिर्फ यही नहीं है कि बीज उधर से मिलेंगे, मानसिक गुलामी किसान झेल रहे हैं। तो उनके दिमाग में बिल्कुल ऐसे भर भर के ये डाल दिया गया कि आप बीज नहीं तैयार कर सकते। आपको बीज लेने हैं तो यूनिवर्सिटी के पास जाना पड़ेगा, कंपनी के पास जाना पड़ेगा। और हाइब्रिड जो बीज हैं, जहाँ अभी उससे भी ऊपर हो गया, जो जीएम बीज हैं वो लगाओगे तभी खेती जो है वो कामयाब हो पाएगी। तो देसी बीज जो है वो पैदावार नहीं दे सकते। तो ये इसको टेक्नोलॉजी की सियासत बोला जा सकता है। ये सारा माहौल ऐसे बनाया जा रहा है कि किसान जो है वो चाहे या ना चाहे तो वो गुलाम ही रहेगा। तो खेती जो किसान आत्मनिर्भरता की बातें सरकार करती है, एक्सपर्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट ऑफिसर बातें करते हैं, लेकिन किसान के पास बीज अपना नहीं होगा, खाद अपनी नहीं होगी, मंडी अपनी नहीं होगी, तो वो आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा। तो हमने अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर्स बेंगलुरु के सहयोग से ये मुहिम पंजाब में शुरू की है, अपनी खेती अपने बीज। तो पिछले साल आपको एक वैरायटी हमने दिखाई थी, मुत्तुगुल्ला इस किस्म का नाम है। ऊपर से ये सफ़ेद होता है, नीचे ऐसे इसके जो थोड़े हल्के सफ़ेद, ये गहरा हरा रंग है और ये हल्का हरा रंग है नीचे। तो ऐसे इसकी शेप है। ये करीबन 4000 साल पुरानी ये किस्म है। तो आपने भी देखा है कि इसको करीबन 7-8 इंच लंबे और 4-5 इंच मोटे जो बैंगन लगते हैं। तो पिछली बार हमने बरसात में बिजाई की थी, जुलाई के एंड के आसपास, अगस्त ही आप बोल सकते हो, सितंबर में पौधे लगाए थे। तो अभी ये हमने, जैसे पीएयू का पंजाब के मौसम के हिसाब से रिकमेंडेशन है, तो हमने फरवरी एंड मार्च स्टार्टिंग में ये बीज लगाए थे, पनीरी तैयार की थी। तो अभी ये इसके 2 पौधे यहाँ पे हमारे पास तैयार हैं और दोनों पे जो है ये फल लगने शुरू हो गए। तो वही कलर है, वही इसमें शेड है, इसमें कलर ही नहीं है, शेड भी है। और अभी साइज़ का देखेंगे तो पिछले प्रकार के मुकाबले ये करीबन 4-5 महीने पहले इसकी बिजाई हो गई है। तो जो बिजाई जुलाई में हुई थी वो मार्च में हो चुकी है। तो अभी इसका इस साल जो है, तो ये खुद का बीज तैयार किया हुआ था जिससे ये आगे तैयार किया है। तो इस साल इसकी पैदावार का नोट रखेंगे कि एक पौधे से कितने बैंगन जो निकलते हैं। तो जैसे बैंगन की श्री विधि है, तो हमने करीबन 3 फीट का 2 पौधों के बीच फासला भी रखा है। तो इस बार इसकी पैदावार देखेंगे कि कितनी एक पौधे से एवरेज, जैसे 2 पौधे हैं तो दोनों की एवरेज हम निकालेंगे। तो ये वहम कि सिर्फ़ और सिर्फ हाइब्रिड या जीएम बीज ही अच्छी पैदावार दे सकते हैं, तो सीड का तो हमने ये आपके सामने करके ही दिखा दिया कि बेंगलोर के बीज, हाँ सर्दियों में बैंगन में दिक्कत आती है तो वो सीज़न हम छोड़ सकते हैं। तो अभी जो है सही मौसम है, तो ये बिजाई हमने की है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, अभी और भी बीज पड़े हैं, बहुत सारे किसानों को भी बीज दिए हैं। तो वो जुलाई में बिजाई करके बीज लगा के अगस्त में जो है इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो आगे इसको प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि एक ही साल में बीज पैदा करके तो उसकी रोटेशन भी हो गई है। तो हमारे लिए तो खाने की बात है, तो एक पौधा भी हमारे लिए, परिवार के लिए काफ़ी है। तो अगर किसान पैदा करना चाहे, बीज पैदा करे, तो इसमें से 2000 के बीज आसपास बीज निकले थे।
1000 भी अच्छे बीज, प्रॉपर विकसित बीज क्वालिटी के निकले इसमें से। और खेत में 5000 के आसपास किसान बता रहे हैं कि बैंगन के पौधे लगते हैं। तो 2-3 बैंगन जो है वो काफ़ी होंगे, या 5 कह लीजिए या 10 कह लीजिए। तो 2-3 पौधे बहुत हैं 1 एकड़ का बीज तैयार करने के लिए। तो इसकी शुद्धता बरकरार रखने के लिए जैसे आपको बताया ही था, ये हमने जाली लगा दी है। ये फूल अभी खिलने वाले हैं। तो ये जैसे टोटियाँ ये बनी हैं, पौधे हैं अभी छोटे छोटे, इसमें से फूल निकलेंगे। तो इसी स्टेज पे इसको कवर करना रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तो बैंगन बन चुका है, ये और फूल आ गए हैं, आगे भी बन रहे हैं। ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं अगले। तो ऐसे ही दूसरे पे भी है, एक बैंगन बन गया है, आगे बन रहे हैं और फूल निकल रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 4-5 और वैरायटियाँ हैं, उनमें भी जो है फूल निकल रहे हैं। तो दौर लगना भी शुरू हो गया, हमेशा भी फूल निकल रहा है। तो ये अलग अलग वैरायटियाँ हैं। ये एक पिंक टंग करके है वैरायटी, ये सर्दियों में मुश्किल होता है बच पाना, लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से सरवाइव कर रहा है। तो इसको बहुत लंबे लंबे बैंगन लगते हैं। तो हो सकता है कि इसको दोबारा ये लगें। ऐसे ही जो है एक और किस्म है, इसको भी फूल आ रहे हैं। तो ये सर्दियों में लगाया था, लेकिन फूल इसको अभी आ रहे हैं। तो मौसम की अनुकूलता की हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सी किस्म जो है किस मौसम में बेंगलोर की सही रहेगी। तो इस बार मुत्तुगुल्ला और जो दूसरी किस्में हैं तो उसकी हम प्रॉपर कोशिश करेंगे यील्ड की इवैल्यूएशन करने की, कि पैदावार जो है वो इसमें कितनी आती है। और फिर हम देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी के हाइब्रिड हैं, चाहे जिस जीएम बीजों की वैज्ञानिक जो है, और हमारे जो सबसे पढ़े लिखे अपने आप को सबसे वैज्ञानिक, सबसे एडवांस, सबसे धुरंधर जो लोग सोच वाले बताते हैं, पंजाब में उनको तर्कशील कहा जाता है या रैशनलिस्ट। तो उनका तो मानना है, उन्होंने तो पूरी किताब लिख डाली है कि जो जीएम बीज हैं वही अच्छी, वही सही, वही किसान हित की टेक्नोलॉजी है। तो हम देखेंगे कि वो हमारे महान तर्कशील जो हैं उनका विज्ञान का जो क्या लेखा जोखा आता है कि क्या सच में ऐसी कोई ज़रूरत है या नहीं है। तो इस साल हम ये कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि जो किसान जिनको हमने बीज दिए थे तो उन्होंने भी पौधे तैयार किए होंगे, लगाया होगा। तो हमारा तो ट्रायल पूरे हो चुके हैं सारे लगभग। तो अन्नदाना की सारी किस्में जो हैं यहाँ कामयाब हैं। थोड़ा सा किसान को टाइम जो है उसका ध्यान देना पड़ेगा। बैंगन में सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत है, वो भी 2-3 साल में ये धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। तो उसके बाद सारा साल ही बैंगन जो है वो चलेगा। और ये अभी देखिए बरसात शुरू होने वाली है, तो बरसात में तो सब बोलते हैं कि जो कीड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ भी सबसे 2 नाजुक फसलें जो आप मान सकते हो या सबसे ज़्यादा जिन पे नुकसान होता है, एक तो नरमा है, कपास है, कॉटन है। तो वो तो बरसात में ही होता है, उसका तो हम आपको दिखा ही चुके हैं कैसे बिना कीटनाशकों की खेती होनी है। तो इसका भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि कीट कुछ आने भी शुरू हो गए हैं। मकड़ियाँ मैंने देखी थी अभी, शायद हिलाने की वजह से या बात करने की वजह से इधर उधर हो गई हैं। तो यहाँ ये वाइट फ्लाई उड़ रही है, तो कीट आने तो शुरू हो गए हैं। यहाँ पे वाइट फ्लाई आप देख सकते हैं। तो जो कीट नरमे पे आते हैं वही इस पे आते हैं। ये हो सकता है माइट हो, और लेंस से देखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे और यार देखेंगे भी कि क्या क्या होता है। सो आप भी ज़रूर ये बीज लीजिए। जो अन्नदाना का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के शेयर कर दूंगा।
आप वहाँ से बीज मंगवा सकते हैं। तो बिजाई जो है आप और हफ्ता 10 दिन में बारिश होती है तो उसके बाद शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।